दोस्तों, कई बार हमें कमेंट में पूछा जाता है कि हम सुबह की पूजा तो समय पर कर लेते हैं, किंतु शाम की पूजा का सही समय क्या होता है और शाम को दीपक जलाना चाहिए और दीपक जलाते समय किस नियमों का पालन करना चाहिए। यदि हम शाम को दीपक जलाते हैं तो क्या हमें स्नान करना आवश्यक है? मतलब शाम की पूजा बिना स्नान के कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? और शाम को घर में कितने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए? कहाँ कहाँ पर दीपक प्रज्वलित करना अच्छा रहेगा? दीपक जलाने का मंत्र क्या होता है? घर की परेशानियों को दूर करने के लिए या फिर किसी विशेष मनोकामना को पूर्ण करने के लिए दीपक किस प्रकार से प्रज्वलित करना चाहिए? तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या वंदन पर आधारित है। शाम के समय जो आप संध्या वंदन करते हैं, पूजा आराधना करते हैं, दिया प्रज्वलित करते हैं, वो किस प्रकार से आपको करना है, किस नियम का पालन करना होगा। मतलब आज की वीडियो पूरी तरह से आर्थिक प्रश्नों पर आधारित है, जिनका उत्तर आज हम आप लोगों को शास्त्रों के अनुसार देने का पूरा प्रयास करेंगे। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। यदि आपने आज की वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक पक्के से कर लें, क्योंकि आपका लाइक, कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह एक मात्र जरिया है जिनसे हमें पता लगता है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगती है और आप हमारी वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं। तो यदि वीडियो पसंद हो तो लाइक तो अवश्य से करिए करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी पक्के से लगा लें। इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए व बेल बटन को भी प्रेस करें। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सही समय पर आपको मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि संध्या दीपक प्रज्वलित करने से, मतलब शाम को पूजा करने से पहले क्या स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्र के अनुसार पूजा में शुद्धता तो बहुत आवश्यक होती है। तो हम सुबह जब पूजा करते हैं तो स्नान करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। सुबह बिना स्नान की पूजा नहीं करना चाहिए, लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पांव धोकर के भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप स्नान ही करें। आप चाहें तो वस्त्र भी बदल सकते हैं या आप सिर्फ हाथ पांव धोकर कुल्ला करके भी पूजा कर सकते हैं। जैसा कि आपको शाम के समय पूजा करनी है तो दिन में भी आप शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। जैसे कि आप जब भी वॉशरूम जाते हैं, बाथरूम जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो उस समय शुद्धिकरण अवश्य करना चाहिए। हर बार जब आप बाथरूम जाते हैं तो यदि आप शुद्धिकरण का ध्यान रखते हैं तो शाम के समय बिना स्नान किए भी आप मुंह हाथ धोकर के भी पूजा कर सकते हैं और चाहे तो स्नान भी आप कर सकते हैं। जैसे कि गर्मियों के दिन है तो शाम के समय में भी आप स्नान करके पूजा कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें आप स्वयं भी अपने विवेक से निर्धारित कर सकते हैं। और अगला प्रश्न है कि शाम की पूजा में दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम को जो पूजा का समय रहता है वो बेला का समय होता है, प्रदोष काल का समय होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसा कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि कितने बजे दीपक जलाना सही रहेगा। शाम को सूर्यास्त का समय हर मौसम में अलग अलग रहता है। कभी जैसे कि सर्दियां चल रही होती है तो 5 बजे भी सूर्यास्त हो जाता है, 5:30 तक सूर्यास्त हो जाता है। और अभी जैसे ही गर्मियों का मौसम है तो 6:30 या फिर 7 का समय हो जाता है। कई बार 7:50 भी हो जाते हैं। गर्मियों में तो प्रत्येक मौसम में सूर्यास्त का समय अलग पहुंचता है, इसीलिए एक सही समय बताना है कि इसी समय आप दीप प्रज्वलित करें। ये तो बहुत मुश्किल होगा और ये सही भी नहीं रहेगा। एक ही समय पर हर बार हम दीप प्रज्वलित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए संध्या काल का विशेष ध्यान रखिए। जब संध्या काल का समय हो, मतलब जब सूर्यास्त हो रहा होता है, उस समय आप अपने दीपक प्रज्वलित घर में कर सकते हैं। बात करते हैं कि कितने दीपक आपको अपने घर में प्रज्वलित करना चाहिए। प्रतिदिन देखिए, शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में प्रतिदिन आप अपने घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य से जला दीजिए। इससे क्या होता है कि देखिए, शास्त्रों के अनुसार शाम के समय संध्या काल में माँ लक्ष्मी और उनकी बहन दरिद्रता दोनों ही ब्रह्मांड पर निकलती हैं। तो जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक प्रज्वलित होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और जिस घर के मुख्य द्वार पर दीपक नहीं जलता, अंधेरा होता है, उस घर में दरिद्रता आ जाती है। तो इसीलिए माँ लक्ष्मी का प्रवेश आपके घर में हो, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य से प्रज्वलित करें। और हाँ, घर के मुख्य द्वार पर जो भी दीप प्रज्वलित किया जाता है संध्या काल में, उसके बहुत सारे फायदे शास्त्रों में बताए जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार संध्या काल में जिस घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित होता है उस घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। कोई भी वास्तु दोष आपके घर में हो, यदि आप मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार के वास्तु दोषों से आपको मुक्ति मिल जाती है।
और यदि आपके घर में पितृदोष है जिसकी वजह से परेशानियां घर में बनी रहती हैं, तो घर के मुख्य द्वार पर जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उससे घर का पितृदोष भी समाप्त हो जाता है। और इसके अलावा घर में किसी भी प्रकार की अशांति रहती हो या घर में बीमारियां बहुत रहती हों, कलह कलेश रहता है, आर्थिक तंगी रहती है, तो घर के मुख्य द्वार पर हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो समस्त प्रकार की परेशानियों से, दुखों से आपको मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए घर के मुख्य द्वार पर भी दीप प्रज्वलित करना अत्यंत आवश्यक होता है। तो शास्त्रों के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर एक दीपक अवश्य से होना चाहिए। और बात करें दूसरे दीपक की, तो दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी के पास प्रज्वलित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि शाम के समय संध्या काल में तुलसी की जल के पास अंधेरा रहता है तो ऐसे घर में दरिद्रता का स्थायी वास बनता है। और जिन घरों में शाम के समय तुलसी के पास दीप प्रज्वलित किया जाता है, ऐसे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हो जाता है। श्री हरि विष्णु सहित माँ लक्ष्मी ऐसे घरों में वास कर देती हैं। तो प्रयास करना चाहिए कि शाम के समय तुलसी के पास एक दीपक अवश्य जलाएं। बात करें अगले दीपक की, तो शाम के समय आप अपने घर के ईशान कोण में, मतलब जहां पर भी आपने अपने घर का मंदिर बनाया रखा हो, उस स्थान पर घर के मंदिर में एक दीपक अवश्य से जलाइए। तो 3 दीपक आपको प्रतिदिन अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। यदि तीनों दीपक प्रतिदिन प्रज्वलित करते हैं तो विश्वास रखिए कि आपके घर की बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। और अब बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जो आप लोगों के हमेशा प्रश्न आते हैं कि दीपक किस चीज़ से प्रज्वलित करना चाहिए, सरसों का तेल या फिर आप तिल के तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, या फिर आप शुद्ध घी का, गाय के घी से हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, शास्त्रों के अनुसार सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। सरसों का तेल कड़वा तेल कहा जाता है। इस तेल को हम प्रज्वलित करते हैं शनिदेव के लिए। शनिदेव को नियमित अगर आप भी दान पुण्य करते हैं, शनिवार के दिन को आपको सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और आप चाहें तो जैसे कि पीपल का वृक्ष होता है, वहाँ पर भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। या भैरव देवता होते हैं, उनके लिए भी सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इसके अलावा कहीं पर भी सरसों तेल का दीप प्रज्वलित करने के बाद शास्त्रों में नहीं बताई गई है। शास्त्रों के अनुसार घर में ज्योति प्रज्वलित की जाती है या फिर किसी भी देवता के निमित्त जो हम दीप प्रज्वलित करते हैं उसमें गाय का घी डालकर ही प्रज्वलित करना चाहिए। अब देखिए, ऐसे समय में जबकि गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तो हमें क्या करना चाहिए। आपको गाय के घी के नाम पर जो भी मिल जाता है या शुद्ध भी मिल जाता है उसका प्रयोग कर सकते हैं। या फिर आप चाहें तो तिल के तेल का दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो प्रतिदिन जो आप दीप प्रज्वलित करते हैं अपने घर में, आप मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करें या फिर तुलसी के पास प्रज्वलित करते हैं या फिर आप घर के ईशान कोण में प्रज्वलित करते हैं, सभी दीपक आपके लिए शुभ होंगे और आप तेल से प्रज्वलित करें। हाँ, जब आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, जैसे कि मुख्य द्वार पर जो दीप प्रज्वलित करेंगे या फिर तुलसी के पास जो दीप प्रज्वलित करते हैं, घर में भी जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, तो ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज़ का कभी भी कि दीपक को सीधा जमीन पर ना रखें। दीपक रखते समय प्रतिदिन दीपक के नीचे थोड़ा सा आप चाहें तो चावल रख सकते हैं या फिर आप चाहें तो थोड़े से पुष्प भी रख सकते हैं। और अगर आप दीपक के नीचे चावल रखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि अखंडित चावल नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर टूटे हुए चावलों का प्रयोग हम पूजा में करते हैं किसी भी प्रकार से, चाहे दीपक के नीचे रखकर करते हैं या फिर अक्षत के स्वरूप में करें, तो इससे घर में दरिद्रता आ जाती है। इसीलिए अखंडित चावल ना हो अगर आप दीपक के नीचे रखते हैं तो। और जैसे कि कई लोगों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन जो दीपक के नीचे हम चावल रखेंगे तो उस चावल का अगले दिन क्या करना चाहिए। तो अगले दिन वो चावल उठा के आप पक्षियों को डाल दीजिए, पक्षी उसे खा जाते हैं। और घर में जो भी ईशान कोण में दीप प्रज्वलित करते हैं, मतलब घर के मंदिर में जो दीप प्रज्वलित किया जाता है, उस दीपक को आप किसी पात्र में भी रख सकते हैं। जैसे कि एक छोटी सी प्लेट ले लीजिए, उसी प्लेट में आप दीपक रख सकते हैं और उस दीपक को हम प्रज्वलित करते हैं। तो दोस्तों, इससे आपको धन लाभ, वैभव, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का